रे सोनू, रे तेरे भाई की गैंड पाट ली भाई। रे बबीता के दौरे कल मेरी व्हाट्सएप पे बहसबाजी हो ली भाई। उसने पलटे पैर की फोटो भेज दी मैंने। यार मेरे को लगा कोई योगा वोगा का पोज होगी, काफ़ी फ्लेक्सिबल तो है वो। अरे भाई फिर मैंने रूई देख ली, वहाँ पता लगा चुड़ैलों के हुए पलटे पैर। अरे न्यू बता मैंने तेरा तेरा क्या अंदाजा है? मेरी तो गैंड पाट रही है भाई, तेरा क्या अंदाजा? चुड़ैल लागे है के? यार लागे तो मनने भी है, जिस हिसाब से चैटिंग करे है, गाली गलोच करे है, उस हिसाब से चुड़ैल ही लागे बनने। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। ये बस इट चैलेंज बस करो यार, हो गया, हो गए तुम ऑन फ्लीक, बुद्धि हो गई हमारी लीक, बस करो। तुम बहुत अच्छे लग गए, इंप्रेस हो गए, कपड़े बदल गए तुम्हारे, स्क्वाट लग गए तुम्हारे, अब जाओ यार, हो गया बस। ये है ऑनेस्टली सही। खत्म हो गई क्या? काफी डरावनी थी, कॉमेडी भी काफी डरावनी थी। रहो ओ निर्देशक, ओ हार्दिक मदद ना इधर आनू आ, तू मेरी गया लाते ने मैं निर्देशक बनाऊं हैं? साला बांदर लगा रखे है के? इतना रिक्स ले गया मैं हॉल में देखन पिक्चर और यू बनाई है तूने, है निर्देशक बनेगा। इधर आ, तू पेटीएम कर दिए ना पैसे टिकट के वापस, ना तेरे पादे मैंने पिछवाड़े। तो गाइस आप समझ ही गए होंगे अब तक कि मैं कल वो पिक्चर देख के आया जो मुझे नहीं देख के आनी चाहिए थी, बट स्टिल आई एम वेयर माय हार्ट ऑन अ स्लीव, यानी अपनी जान हथेली पर रख के आई एम स्टिल गो टू अ थिएटर, आई एम स्पेंड डॉलर एंड आई एम वॉच मूवी, बट हु पे मी बैक? व्हाई इज दिस मूवी? व्हाई? चुड़ैल है चुड़ैल, और वहां भी मुड़िया पैरी। शादी वाले घर पे नजर रहती है उसकी। तो गाइस रूही फाइनली रिलीज हो गई है इंडियन थिएटर्स में, और यहां पर देखे जाने वाली बात यह है कि भैया पूरे एक साल के बाद इंडियन सिनेमाज में कोई ऐसी पिक्चर रिलीज हुई है पोस्ट पैंडेमिक जिसका बजट अच्छा खासा है, मार्केटिंग भी काफी अच्छी तरह करी गई है, और अच्छा खासा इसका स्टार कास्ट है, और इनफैक्ट इसका जो प्रोडक्शन क्रू है पार्टली वो भी काफी अच्छा खासा है, काफी सारे लॉरल्स हैं उनके पास फ्रॉम देयर पास्ट एंडेवर्स, बट अगेन दिस मूवी फॉल्स फ्लैट ऑन इट्स फेस। रूही जी क्या छुपन छुपाई खेल लिया हमारे साथ? तो भैया घड़ियाल की जवानी जैसी ये स्टोरी शुरू होती है, और शुरू के 10 मिनट में आपको ये बहुत क्लियरली बता दिया जाता है कि ये पिक्चर बनी हुई है अराउंड द टॉपिक ऑफ पकड़ाई शादी। पकड़ाई शादी होता ये है कि भैया एक लड़की को किडनैप करो, जबरन उसकी शादी करा दो, बट बहुत सारे केसेस में ये होता है जब जबरन लड़की को उठा के ले जाते हैं तो लड़के के घर वाले उसको ल्योर कर लेते हैं, पैसा दिखाकर, गहने दिखाकर। बहुत ही गंदी मैल प्रैक्टिस है, और कुछ इंडियन स्टेट्स में ये काफी प्रेवलेंट भी है। तो होता यह है कि एक गोरा आता है एक गांव के अंदर जहां पर पकड़ाई शादी बहुत पॉपुलर होती है, और वो इसलिए आता है ऑब्वियस रीजंस की वजह से, बहुत ही क्लीशेड रीजन है कि भाई मैं देखने आऊंगा, जैसे हर गोरा देखने आता है कि भाई क्या है, ये बड़ा अम्यूजमेंट फैक्टर होता है उसकी न्यूज में। तो रिपोर्टर होता है ये गोरा, और इसको हेल्प चाहिए होती है किसी लोकल की, कोई लोकल स्ट्रिंगर जिसको मिल जाए। फिर आते हैं पिक्चर में राजकुमार राव और वरुण शर्मा। अब यहां तक आपको पिक्चर लगेगी काफी सेंसिबल, यहां तक 30-40 मिनट हो चुके हैं पिक्चर में, और काफी सेंसिबल लगेगी आपको, अच्छा लगेगा कि सोशल इशू के ऊपर मूवी है, तो शायद ये स्त्री की तरह अच्छी हो। बट खुशी थोड़ी पसंद है किसी को, अच्छी पिक्चर थोड़ी पसंद है किसी को यार। खामा कोई करुणा के बीचों बीच थोड़ी देखने आएगा पिक्चर को यार, मतलब जैसे मर्जी बना दो, जो करना है करो। पूरे 45-50 मिनट के बाद इस पिक्चर की बहड़ा स्क्रीन प्ले इस पिक्चर का, और साथ ही साथ खराब स्क्रिप्ट राइटिंग बिल्कुल कंप्लीटली एक्सपोज हो जाती है। वो ऐसे क्योंकि भैया पहले 40-45 मिनट के बाद आपको एक तो ये बात बहुत बहुत क्लियर हो जाएगी साफ साफ कि आगे क्या होने वाला है पिक्चर में, कोई सस्पेंस नहीं है। 50-55 मिनट के बाद आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा जाह्नवी एक भूतनी बनने वाली है और वो सबकी गांड फाड़ने वाली है, सिंपल एज दैट। और दूसरी चीज यहां पे ये है कि राजकुमार और वरुण दोनों किडनैपर्स भी प्ले करते हैं लोकल रिपोर्टर्स होने के साथ साथ, और एक भी शॉट किडनैपिंग का या उस लड़की को कैसे वो रखते हैं कहीं से भी इनफैक्ट जरा सा कन्विंसिंग तो है ही नहीं। साथ ही साथ उस पूरे के पूरे सीक्वेंस में जितने इन्होंने जोक्स डाले हैं दैट्स एक्सट्रीमली फेक। इसका स्क्रीन प्ले इतना चुतियापे से भरा हुआ है कि मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं शॉट्स के जो आते हैं, जिनको देखने के बाद आप बोलोगे यार ये हो क्या रहा है। एक शॉट में राजकुमार राव किडनैप करने के बाद जाह्नवी को एक जगह पे ले जाके बंद कर देते हैं। राजकुमार राव उसको खाना देने जाता है, जब वो खाना देने जाता है तो उसको जैसे ही वो घुसता है उसे प्लेट देने के लिए, वो देखता है कि भाई जाह्नवी उल्टा लटकी हुई है उसके ऊपर, और वहां से भाग जाता है, उसकी गांड फट जाती है। एंड 10 मिनट्स लेटर ही फॉल्स इन लव विद हर। तगड़ सिंह ने टंग होके तगड़ी कमर पे तगड़ी बांध के टांग टकाई, अटकता नहीं एकदम से, छुप छुप के फोटो खींच रहा है उसकी। और एक शॉट में वरुण के सामने वो चुड़ैल बन के आ जाती है, और वो उसको देख के ना इमेजिन करता है, गाने चल रहे हैं उसके दिमाग में, उसे प्यार हो जाता है एक चुड़ैल से। ये वाले सीन्स देखने के बाद मेरे को लगा
हाउ इज द लॉजिक वेयर गो? प्लॉट होल्स और बैड स्क्रिप्ट राइटिंग कंटिन्यू होती है मूवी में। और अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आप एक चीज रियलाइज करेंगे कि जब जाह्नवी किडनैप हो जाती है तो उसका बाप जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता है कि भैया मेरी बेटी अगवा हो गई, उसको ढूंढो। ये शुरू के 40-45 मिनट में हो जाता है और वो होने के बाद पिक्चर के लास्ट के 8-10 मिनट तक कुछ नहीं पता पुलिस कहां है, उसका बाप कहां है। Another thing you guys will notice is the fact कि जाह्नवी को जब वो कैप्टिविटी में होती है उसको बहुत सारे चांसेस मिलते हैं वहां से भाग निकलने के लिए। इनफैक्ट जब वो चुड़ैल बन जाती है शी बिकम्स वेरी पावरफुल और तब भी वो वहां से नहीं भागती है। शी इज सिटिंग राइट देयर ईटिंग ऑमलेट। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। नॉनवेज नहीं खाते। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। तो भैया रूही को मार्केट करा गया था आउट एंड आउट ये बोलकर कि ये है हॉरर कॉमेडी मूवी। अब इसकी कॉमेडी के बारे में हम बात करेंगे बट पहले हम इसकी बात कर लेते हैं हॉरर। हॉरर पहले आता है कॉमेडी में, तो हॉरर होगा लोगों को सबको ये लगा था। ट्रेलर देख के भी ये लगा था कि भैया सबकी गांडें फट जाएंगी। बट अगर इसके पूरे के पूरे हॉरर को, वाहियाती से भरे हॉरर को अगर मुझे 1-2 लाइनों में सम अप करना हो तो वो बेसिकली ये है, रूही से ज्यादा डरावने हैं रोडीज के कंटेस्टेंट इंट्रोडक्शन शॉट्स। रूही से ज्यादा डरावना है टिकटॉक फेम हाउस। ना बनूंगा किसी का मैं नौकर। और 101% रूही से ज्यादा डरावना होगा 4 मोर शॉट्स का सीजन 3। You look like shit. तो बेसिकली हॉरर की प्रेजेंटेशन इस मूवी में इतनी ज्यादा वाहियात और थर्ड क्लास है। स्टार्टिंग फ्रॉम द मेकअप, बिल्कुल भी कन्विंसिंग मेकअप है नहीं। आपको साफ साफ ये लगेगा कि भैया प्रोस्थेटिक्स लगा रखे हैं, कहीं भी रिफाइनमेंट नहीं है। दूसरी चीज आपको ये लगेगी क्लीशेड हॉरर सीन्स हैं। मुंडी को घुमा दो, पूरी पूरी मुंडी घुमा दो उल्लू की तरह, ऊपर चिपका दो लड़की को, उल्टे पैर बना दो। सब कुछ इतना क्लीशेड है कि आपको लगेगा इसमें हॉरर क्या है। जंप स्केयर्स भी नहीं है। मुश्किल से एक जगह आप शायद थोड़े से डर जाओ, नहीं तो मुझे नहीं लगेगा आप कहीं डरोगे। लेकिन यहां पे देखने वाली बात यह है, स्त्री में, जिसका इससे कंसिस्टेंट कंपैरिजन करा जा रहा है, स्त्री में भी ऐसे ही क्लीशेड हॉरर सीन्स थे, जंप स्केयर्स थे, बट वहां पे चीज ये थी कि भैया उसकी प्रेजेंटेशन बहुत फाइन थी, लिखावट बहुत अच्छी थी, सीन बहुत अच्छी तरह लिखे गए थे, स्क्रीन प्लेस बहुत अच्छी तरह लिखे गए थे, जो इस पिक्चर में बिल्कुल भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस पिक्चर की कॉमेडी की। तो भैया स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा हंसा, गिगल एंड चीयर्स हियर एंड देयर, और उसके बाद तो मैं बिल्कुल नहीं हंसा, कुछ नहीं है हंसने लायक। वेरी ऑनेस्टली सेइंग गाइस, शुरू में 30, 40, 45 मिनट के जो जोक्स हैं वो आपको थोड़े बहुत फनी लगेंगे, आपको थोड़ी बहुत हंसी आएगी। उसके बाद हर चीज फोर्स्ड है, हर जगह पर जबरदस्ती। किसी सीक्वेंस में अगर जोक की जरूरत नहीं है तो वहां मत डालो ना, जबरदस्ती। अगर तुम्हारे पास 2 अच्छे टैलेंट हैं, उनको खराब खराब जोक भी देने हैं इन्होंने, और यही करा हुआ है पूरी पिक्चर में। जहां जोक हैं ऑर्गेनिकली राइटिंग में दिख जाता है, वहां पे जोक है भैया। डिमांड थी ये सीन की, यहां पे जोक आया और आपको दिख जाएगा, वो काफी फनी रहेगा वहां पे। कुछ कुछ जगहों पे इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्पेसेस वर फिल्ड आउट विद जोक्स दैट वर नॉट नेसेसरी एट ऑल। ब्लूटूथ ट्रांसफर चल रहा भूत का। और सबसे अनबीटेबल चुतियावा तो इन्होंने वहां करा जहां इन्होंने ट्रेलर के अंदर सारे के सारे अच्छे जोक्स डाल दिए। तो मतलब अगर आप पिक्चर देखने जाओगे आपको पता होगा ये वाला जोक तो आप पहले सुन ही चुके हो। तो जो भी थोड़ा बहुत सेविंग ग्रेस है ह्यूमर में इसका, वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री है राजकुमार राव और वरुण शर्मा के बीच की, और कुछ नहीं है। वो दोनों इतने अच्छे कलाकार हैं कि उन्होंने ये गंदे लिखे हुए जोक्स भी बहुत अच्छी तरह से निभाया है, अच्छी तरह से डिलीवर करा है। बिदर पान की पीक के साथ भूतनी बाबा के पीक दान में। तो भैया अब बात करते हैं इस पिक्चर की एक्टिंग की। तो जैसे मैंने कहा था, इस पिक्चर का पूरा सेविंग ग्रेस है द केमिस्ट्री बिटवीन राजकुमार एंड वरुण। बट यहां पे भी एक बहुत बड़ा चुतियापा है, वो ये है, अगर आप वरुण का कैरेक्टर देखोगे तो आपको लगेगा कि इन्होंने फुकरे में से उसको उठाया और यहां पे प्लांट कर दिया एज इट इज, सेम टू सेम। वो उस बेचारा उस मोड को, ये इनकी स्क्रिप्ट उसको उस मोड से निकलने ही नहीं देती। कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये चूचे से अलग कैरेक्टर है। जैसे वो यहां पे जोक मार रहा, जैसे उसकी नुआंसेस हैं कैरेक्टर की, हर चीज ऐसा लग रहा है भैया फुकरे से उसको बोला कि सुन भाई वरुण, तूने फुकरे करी हुई है, स्क्रिप्ट तो हमने लिखी नहीं, तो तू ये ले फुकरे दोबारा से देख, आके हम डायलॉग ले ले, और ये सेम टू सेम चीजें वहां पे बोल दी। जो खाती नॉनवेज वो तो खागी नॉनवेज। राजकुमार राव का कैरेक्टर भी एक ओवरकिल जोन में चला ही जाता है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा देख के कि भैया जिस तरह से वो डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पर ओवर एक्टिंग का वो बाउंड्री टच कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये उनकी गलती नहीं है, ये बेसिकली है स्क्रिप्ट राइटर्स की गलती की इतनी वाहियाती से भरी हुई स्क्रिप्ट थी कि राजकुमार ट्राइज हिज बेस्ट टू ओवर कॉम्पनसेट फॉर अ बैड स्क्रिप्ट। जाह्नवी का कैरेक्टर देख के मुझे ये लगा कि डायरेक्टर ने उसको बोला होगा आधी पिक्चर में तू इंसान है, आधी में तू चुड़ैल है, पर उसको ये सुनाई दिया कि मैं पूरी पिक्चर में चुड़ैल हूं। और उसका एक्सप्रेशन थ्रू आउट द मूवी सेम रहता है। जब वो इंसान है, दुखी है, खुश है, परेशान है, कंफ्यूज है, तो वो चुड़ैल जैसे एक्सप्रेशन देती है। जब वो चुड़ैल बन जाती है और दूसरों को परेशान और दुखी करती है, तब भी उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है।
पिक्चर के डायरेक्टर है हार्दिक मेहता और इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। इन्होंने पाताल लोक लिखा, ट्रैप्ड को लिखा और डायरेक्ट किया और साथ ही साथ कामयाब को भी लिखा और डायरेक्ट किया। तो मुझे समझ नहीं आया हाउ डिड ही एक्चुअली कम अप विद डिजास्टर ऑफ अ मूवी। पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं दिनेश विजान और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही स्टुपेंडस रह चुका है। कॉकटेल, बदलापुर, स्त्री, हिंदी मीडियम जैसी इन्होंने अच्छी अच्छी पिक्चरें प्रोड्यूस करी हैं। तो दिनेश अब क्या हो गया तुम्हें? तो भैया ऑल इन ऑल दिस इज अ डिजास्टर ऑफ अ मूवी। सबसे बड़ा डिजास्टर तो ये था कि भैया इसकी मार्केटिंग टीम ने सबके दिमाग में ये घुसेड़ दिया कि भैया ये स्त्री जैसी है, स्त्री जैसी है, स्त्री जैसी है, जो कि असलियत में ये बिल्कुल भी नहीं है। आप जब ये पिक्चर देखोगे तो सेम ही चीज रियलाइज करोगे जो मैंने करी। और बेसिकली हर किसी ने अभी तक जिसने भी ये पिक्चर देखी यही वो बोल रहा है कि भैया स्त्री जितनी अच्छी है पिक्चर नहीं है। और इन्होंने पूरी की पूरी मिमिक ही वो कर दी है पिक्चर इस पिक्चर के अंदर, लेकिन बिल्कुल भी वो वाला फील नहीं आया है। और यही मैं कहूंगा कि भैया अपनी लाइफ रिस्क पे मत डालो, अपनी हेल्थ रिस्क पे मत डालो। हॉल में जाके देखने लायक ये पिक्चर नहीं है, उतना बड़ा रिस्क लेने लायक नहीं है ये। राधे होती मैं तुम्हारे को जरूर बोलता। तो बेसिकली वन टाइम वॉच है ये, एक बार देख लो इसको। लेकिन मैं तो ये कहूंगा थिएटर पे जाके देखने वाली कोई चीज है नहीं। जब तक ये ओटीटी पे किसी पे रिलीज हो जाए तब देख लेना। इनफैक्ट अगर ये ओटीटी पे रिलीज होती तो शायद ये हिट भी हो जाती, थोड़ी बहुत ट्रेंड भी हो जाती। नेटफ्लिक्स जैसे कबाड़ रिलीज कर रहा है वहां ये उसको रिलीज कर देते तो फिर भी शायद लोग इसको देख लेते। हॉल में तो स्पेशली मेरे हिसाब से इसको कोई देखने जा नहीं रहा है। और इनफैक्ट अगर आप ना जाओ इस हफ्ते तो एक काम करना, ये वाले 5 रिकमेंडेशंस को देख लेना। पहली है चिल्ड्रन ऑफ मैन, दूसरी है द मैन फ्रॉम नोवेयर, तीसरी है तुम्बाड़, चौथी है वाइस और 5वीं है द रेड। तो भैया ये था मेरा रिव्यू रूही का। मेरे हिसाब से रिस्की वाली पिक्चर नहीं है, ये रिस्क लेने लायक नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। हम मिलेंगे वेरी सून।